Welcome back, dear students. So, before starting with today's lesson, let me instruct you about one important point today. I hope that students might have received one video sent by the school, sent by one of our sir, and that video explains you how to send messages through campus care, how to send your doubts through campus care. Many of you are already doing that. For my subject I have seen. Secondly, how to create a PDF for your chemistry copies, okay, chapter wise PDF, which all the subject teachers have to check. How to send PDF also through campus care. So please go through that video, understand the procedure, okay, and whichever dates are given to you, timings are given to you, submit your chapters for correction. So please prepare. From this week only, most probably we are starting with the correction. So there should not be any delay of submission. Please keep in mind. Be particular, okay, and be prepared. So students, here we continue the chapter. This is the second lesson for the chapter chemical bonding. Last time we have covered introduction of the chapter and the first type of chemical bond, that is ionic bond. Today we continue with one more very important reaction related to ionic compounds, that is redox reaction. Now, what is redox reaction? Let us understand the definition. So the definition goes like this. During the formation of ionic compound, the electropositive atom undergoes oxidation by losing electron, and electronegative atom undergoes reduction by accepting electrons. And this oxidation and reduction takes place simultaneously. And when this is the case, that type of reaction are called redox reaction. From the word itself, you must understand redox. Redox means reduction, ox means oxidation. That is one example here. अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो डेफिनेशन था उसको ध्यान में रख के हम लोग ने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखा है. अब प्रैक्टिकली हाउ दे रिएक्ट द सोडियम एंड क्लोरीन, कैसे रिएक्ट होते हैं, कौन से स्टेट में रिएक्ट होते हैं और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, वो हमको आज समझ है. तो ये देखिए रिएक्शन है. सोडियम हमेशा एटॉमिक स्टेट में रिएक्ट होता है, ये ध्यान में रखो. एटॉमिक स्टेट मतलब आपको सोडियम एटम दिखेगा, Na लिखा रहेगा बस.
और बैलेंसिंग के लिए उसके आगे कुछ कोएफिशिएंट्स आपको दिखेंगे, कभी 2 कभी 4। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज रिएक्टिंग इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है, Cl2, O2, N2, H2, ये सब मॉलिक्यूलर स्टेट। सो क्लोरीन रिएक्ट्स इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। फिर ये दोनों रिएक्ट होकर आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 2 सोडियम आइटम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आइटम है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन आइटम है। अब हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, और हमारा कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये 1 स्टेप रिएक्शन को हम लोग 2 स्टेप में लिख सकते हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम जो रहता है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता है। सो लुक हियर, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वी नो दैट सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम आइटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 सोडियम आइटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो गया, बैलेंस्ड है। फिर बाद में वही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सोडियम ने डोनेट किए थे, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन, दिस क्लोरीन, सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- आयन, 2Cl-। नाउ फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये रिडक्शन है। अभी एरो के दोनों साइड में कॉमन क्या है, कॉमन टर्म्स क्या है, वो दोनों। तो मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैं वो क्या करूँगा, पहले से बताया मैंने, 2 में कैंसिल करूँगा। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इक्वल टर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वालिटी साइन गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ पे वही केस है। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो और राइट हैंड साइड ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, अभी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में 2Na ऐड करो प्लस Cl2। यहाँ पे क्या बचा, 2Na प्लस प्लस 2Cl-। अभी आप याद करो, लास्ट लेक्चर में सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था, एक Na आइटम एक Cl आइटम फॉर्म करके क्या देते हैं हमको, Na प्लस Cl-। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, Na प्लस और Cl-, मतलब सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। अभी हमको समझना क्या है यहाँ पे, कि ये फॉर्मेशन में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में 2 रिएक्शन साथ में अकर हो रहे हैं, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसे टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव कंप्लीट चैप्टर ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं सेकेंड टाइप के बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? फर्स्ट पार्ट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स पार्ट हो। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड डेफिनेशन, a bond which is formed by mutual sharing of electrons between the combining atoms। ये भी आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। A bond which is formed by mutual sharing of electron between combining atoms is called covalent bond। So वो हो गया डेफिनेशन। और यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स। फिर हम लोग एग्जांपल लेंगे, कोई एक एग्जांपल जो हमको बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो फर्स्ट टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जो मॉलिक्यूल में कंबाइनिंग एटम्स के बीच में एक ही कोवैलेंट बॉन्ड होगा।
जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, कैसे लिखा है मैंने H2 को, H सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H, Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl, HCl H सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। सेकंड एग्जाम्पल वी हैव हियर डबल कोवैलेंट बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल वी आर राइटिंग एज O डबल बॉन्ड O, और दो कोवैलेंट बॉन्ड है। थर्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल हो गया मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन के हिसाब से जो हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। H2 मॉलिक्यूल, H2 molecule contains two hydrogen atoms. So first hydrogen atom valence electron 1, second hydrogen atom valence electron 1. Now they want to complete their duplet. आपको पता है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? स्टेबल होने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम को अभी स्टेबल होना है, और ऐसा केस भी नहीं है कि एक हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा या दूसरा पहले को दे देगा। दैट इज नॉट द केस, क्योंकि दोनों के पास सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो दे कॉम्प्रोमाइज by sharing electron. So they will share electrons. After sharing electron, this is the picture. दिख रहा? ये शेयरिंग हो गया, ओके, कॉम्प्रोमाइज हो गया, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान में रखो। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड आफ्टर शेयरिंग। चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए मतलब दो कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अभी इनका डुप्लेट कैसे कंप्लीट हो गया, दोनों हाइड्रोजन आइटम स्टेबल कैसे हो गए। अभी ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले हाइड्रोजन आइटम के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसने शेयरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन आइटम के लिए भी मैंने सर्कल बना दिया, क्योंकि उसने भी शेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉन्स पहले हाइड्रोजन के साथ। शेयरिंग के बाद आपको दिख रहा है ये दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये सर्कल फर्स्ट हाइड्रोजन आइटम का है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सेकेंड हाइड्रोजन के पास सर्कल में, उसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सर्कल में वापस दो, तो उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका। ऐसे ही some more examples you will get in your text explaining the formation of double covalent bond also and triple covalent bond also. Okay, so that you can easily go through my notes and understand. Okay, so this is a very important part for today, and in this concept today the main important part is redox reaction. So dear students, revise this well. Next lecture will be the last lecture for this chapter. Okay, that is coordinate bond. Okay, the third type of chemical bond, coordinate bond. Okay, so we'll continue next time. Take care, have a nice day.